हेलो फ्रेंड्स, SVM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। किसी महापुरुष ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बिल्कुल ही सही बात है। कहीं न कहीं इस विचार से हमें भी प्रेरणा मिली है। तो मैं जब मैथ पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर आप जो है रीजनिंग पढ़ाइए, हमको जो है रीजनिंग समझ में नहीं आता है। तो मैंने बोला ठीक है, आज रीजनिंग पे ही वीडियो बना देते हैं। रुकिएगा दोस्तों, आप अगर रीजनिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। मैं रीजनिंग में जो है आज एक चैप्टर डाइस लेके आया हूँ, जिसको जिसको इंग्लिश में, जिसको जो है हिंदी में पासा कहा जाता है। हिंदी में पासा कहा जाता है और इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। यही चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग जो है पासा बहुत जगह पढ़े होंगे, पासा नहीं समझे, मैं बताता हूँ। पासा जून जुलाई का महीना रहता है और गर्मी में आदमी जो है लू फेंकते रहता है, बहुत सारा गर्मी रहता है। उसमें आप किसी घर पे जाते हैं, लूडो खेले हैं, लूडो, वही जो लूडो खेलते हैं वो उसी को तो हम पासा कहते हैं। ऐसे करके फेंकते हैं, 6 आ जाता है तो खूब खुश हो जाते हैं, वाह 6 आ गया। फिर से 6 आ जाता है तो फिर खूब खुश हो जाते हैं। फिर चलते हैं तो एक बार और 6, 3 6 आ जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं दोस्तों। आपको अच्छा नहीं लगता है उस टाइम, शायद हमको याद नहीं आ रहा है। उस टाइम जो है आप लोग शायद फिर से चलते हैं, 3 को 6 हो जाता है तो क्या कहता है, सर गया जो है, इसका अब 6 का कोनो वैल्यू नहीं होगा। बस वही पासा के बारे में हम जो है पढ़ाने आए हैं। आज जो है पासा एकदम बड़े मज़ेदार से समझेंगे, बहुत ही मस्ती से पढ़ेंगे पासा। बहुत बच्चे जो है बोले थे सर आप पासा पढ़ाइए, इसीलिए जो है मैं पासा पे वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दोस्तों कहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो, लाइक कर दीजिए, लाइक कर ही दीजिए। बाद में आप लोग जो क्या करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पासा के बारे में हम जो है जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पासा आखिर है तो है क्या। दोस्तों पासा जो है रेलवे में, प्रतिभा खोज के एग्ज़ाम में, इस सब में जो है पासा पूछा जाता है दोस्तों। पासा बहुत ही रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए पासा के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होता है दोस्तों। पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। पासा कितना बोलिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। सर इसका इंग्लिश भी बता दीजिए। सामान्य पासा को जो है इंग्लिश में हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल डाइस। सामान्य पासा को इंग्लिश में जनरल डाइस और मानक पासा को जो है इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मानक पासा और दूसरा जो है सामान्य पासा। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा को जो है इंग्लिश में जो है इसको सामान्य पासा को जो है जनरल डाइस कहा जाता है दोस्तों। क्या, जनरल डाइस कहा जाता है। चलिए अब जो है हम लोग पासा के बारे में जाने, फिर से मैं बता देता हूँ कि पासा का मतलब वही जो आप लूडो छक्का खेले हैं वही तो है पासा, वही उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। कैसी हालत है मेरी, तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी, तुझे मैं सुनाऊं। कैसी हालत है मेरी, तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है तेरी, तुझे मैं सुनाऊं। चलिए पासा दोस्तों, मुझे पासा तो बनाने नहीं आता, लेकिन बनाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, षष्ठभुज आपको बनाने आता है? षष्ठभुज बनाने आता है? बिल्कुल सही। अगर षष्ठभुज बनाने आता है तो चलिए हम लोग षष्ठभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ना कैसे होगा। ये हो गया 1 भुजा, ये हो गया 2 गो भुजा, ये हुआ 3 गो भुजा, ये हुआ 4 गो, ये 5 गो और ये जो है 6 गो। बीच में वाई बना दीजिए। बीच में वाई नहीं बनाने आता है, देखिए ना, बीच में वाई बना देंगे। लीजिए बीच में जो है वाई बना दिए, यही तो हो गया पासा, यही है पासा। ठीक, इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। यही है पासा। ठीक, अब चलिए सामान्य ये जो है मानक पासा, जो सर आप बताए हैं मानक पासा, इसको हम कैसे समझेंगे कि मानक पासा है, इसको जो है, और इसको मैं कैसे समझूंगा कि सामान्य पासा है। ठीक ना, सामान्य पासा है, जनरल डाइस है।
सर हमको बता दीजिए कि पासा जो आप बताए हैं 2 प्रकार के होता है, मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग समझिए, अगर अगल बगल मिला के संख्या जो है अगल बगल मिला करके अगर योग 7 हो जाए, कितना दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे, योग 7, अगर अगल बगल मिला के योग 7 हो जाता है तो वो जो है सामान्य पासा होगा। क्या होगा दोस्तों, सामान्य पासा। और नहीं होगा अगल बगल मिला के, अगर इस 7 उसका योग जो है 7 नहीं पूरेगा तो वो क्या है, वो जो है मानक पासा कहलाता है। आप ही लोग बताइए, 3 1 4 और 5 1 6, इसका जो है अगल बगल मिला करके जो है 7 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है दोस्तों, अगल बगल में जो है 7 नहीं पुर रहा है, तो ये कौन सा पासा होगा, ये जो है मानक पासा होगा दोस्तों। क्या होगा, मानक पासा। इसको जो हम लोग कहेंगे वो मानक पासा कहेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग सामान्य पासा समझते हैं, लेकिन मानक पासा में एक क्वेश्चन मान लीजिए अगर दे देगा, ऐसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, चलिए डैश पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है चलिए 5 लिख देते हैं। अगल बगल के योग मिला करके 7 का निर्माण, योग मतलब 7 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, पहले हम समझ जाएंगे कौन पासा है, ये जो है मानक पासा है। मानक पासा में आप लोगों को क्वेश्चन में देगा कि बताइए 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। 4 का विपरीत, 4 का विपरीत ऐसे करके अगर लूडो छकड़ी खेले होंगे आप तो 4 के विपरीत देखिएगा ना 3 होगा। 4 के विपरीत जो है 3 रहता, नहीं विश्वास हो रहा है आपको, लूडो छकड़ी उठा के देखिएगा, 4 के विपरीत जो है 3 होगा, ठीक। अगर एक बार छकड़ी को आप फेंकते हैं, मान लीजिए 5 फेंके, 5 के उल्टा क्या होगा, 5 के विपरीत बताइए, 5 का जो विपरीत होगा वो 2 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। मतलब हमको योग जो है 7 पुराना है। कितना पुराना है दोस्तों, योग जो है हमको 7 पुराना है। अगर मान लीजिए ऐसे करके चल दिए ना, अगर हमको आ गया 2, अगर पूछ दिया कि 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो आप बोलिएगा हमको तो योग 7 पुराना है, 2 के विपरीत 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। सर 2 का विपरीत जो है 5 हो जाएगा। किसमें, मानक पासा में दोस्तों। मानक पासा है कैसे, देखिए योग जो है 7 नहीं पुर रहा है, इसके आमने सामने वाला योग 7 नहीं पुर रहा है। अगर आमने सामने वाला योग जो है 7 पुरता तो हम कह देते, पहले कह देते कि सर ये तो सामान्य पासा है, लेकिन आमने सामने का योग जो है 7 नहीं पुर रहा है, इसलिए जो है ये पासा जो है मानक पासा है। अगर आप ही लोग बताइए, फिर बोलेगा 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा 3 के विपरीत तो 4 होगा। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 5 के विपरीत, जल्दी से लिखिए, छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। चलिए 2 बिल्कुल सही, धीरेन्द्र जी आपका आंसर बिल्कुल सही आया, कमेंट आपका ठीक किया हुआ है। चलिए इसको जो है अब हम मिटा देते हैं। अब जो है हम लोग सामान्य पासा समझते हैं। चलिए अब जो है सामान्य पासा, देखिए सामान्य पासा, ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों सामान्य पासा से ही पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो है सामान्य पासा से ही पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है सामान्य पासा के बारे में जानते हैं। सामान्य पासा जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, जनरल डाइस। सामान्य पासा, सामान्य पासा के बारे में समझते हैं, ठीक। सामान्य डाइस उस डाइस को कहेंगे जिसके आमने सामने के योग जो है 7 होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए, 7। जैसे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक, इसमें क्या y बना दीजिए आप लोग, षष्ठभुज लेकर के y बना दीजिए, 4 3 यहाँ पर 2। देखिए तो आमने सामने का योग जो है 7 पुर रहा है, 7 हो रहा है आमने सामने का योग, बिल्कुल सही, 4 3 7 बिल्कुल सही। तो ये जो पासा होगा दोस्तों, ये होगा क्या, सामान्य पासा। ये जो पासा होगा ये होगा सामान्य पासा, ये होगा सामान्य पासा दोस्तों। अगर हिंदी में कुछ अगर अशुद्धि हो जाता होगा तो आप लोग जो है थोड़ा उसमें जो है खुद समझ जाइएगा। चलिए किसी से भी गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, किसी से भी गलती हो सकता है, ठीक। ये जो है सामान्य पासा है। चलिए
आप लोग समझ गए कि अगर आमने सामने का जो है योग होगा तो उस जो है क्या होगा, सामान्य पासा। हमको उम्मीद है, हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया कि मानक पासा अगर अगल बगल के योग सात पूरे तो वो होगा सामान्य पासा, अगल बगल के योग सात नहीं पूरे वो कौन सा पासा होगा दोस्तों, मानक पासा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए जो है आप लोग, क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि पता चला ला 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 में पाँच के विपरीत कौन सी संख्या होगा, पाँच के विपरीत कौन सी संख्या होगा, पाँच के विपरीत कौन सी संख्या होगा। आप लोग फटाक से पहले पहचानिए ना कौन सा पासा है, मानक पासा है। जिसके विपरीत बोलेगा ना उसको योग कीजिएगा कि कौन संख्या जोड़ेंगे तो सात पुर जाए। तो पाँच के विपरीत जो है इसमें तो देखिए, तो पहले 5 4 9, चलिए सामान्य पासा नहीं है। 5 1 6 नहीं पुर रहा है, 4 1 5, मतलब जो है पासा तो हम पहचान गए सामान्य पासा, ये मानक पासा है। लेकिन 5 के विपरीत पूछा है तो 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसीलिए 5 के विपरीत इसका आंसर तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सबका आंसर ठीक आ रहा है। मोहन जी आपका भी आंसर ठीक है, सरोज जी आपका भी आंसर ठीक आ रहा है। चलिए अब जो है हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए हैं कि मानक पासा क्या है, सामान्य पासा क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। अब किस पे आते हैं, मेन मुद्दा पे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाटे भगवान बड़ी फुर्सत से, तोहरा के बनवले बारे भगवान बड़ी फुर्सत से, तोहरा के बनवले बाटे। रूपवा तोहार जैसे भोरे के किरनिया, यहाँ पर जो है 5 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कितना कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसमें जो है में 3 का विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों। तो पहले हमको पासा देखना है कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो कैसे चेक करते हैं, अगल बगल के योग पुरा के दोस्तों। कैसे, अगल बगल के योग पुरा के। देखिए अगल बगल के योग देख लीजिए, 5 2 7, अरे ये तो 7 हो रहा है। इसका मतलब जो है ये जो है क्या है, जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, ठीक है ना। चलिए तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना दोस्तों तो कुछ नहीं करना है। देखिए तो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में है। सर दोनों में तो 5 हमको दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो गया ना। चलिए घड़ी देखें आप लोग, घड़ी नहीं देखे हैं, देखिए ना ऐसे करके घड़ी रहता है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना रहता है, 9 रहता है। 12 के बाद 1 2 ऐसे चलता है घड़ी की, ऐसे चलता है। बिल्कुल सही,
सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। क्लॉक बाय चलता है, ऐसे चलता है घड़ी, ऐसे ही चलता है ऐसे। देखिए तो 5 जो है दोनों में है, तो पहला पासा में 5 के बाद कौन सी संख्या है, ऐसे घड़ी चलेगा। 5 के बाद 3 है तो यहाँ 5 के बाद 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद कौन सी संख्या है, 3 के बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लिए ना। इसमें भी 5 के बाद जहाँ जो संख्या कॉमन लेगा उसी के बाद से हमको संख्या घुराना है, ठीक है ना। चलिए तो 5 है, 5 के बाद पहले 5 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। 5 के बाद कौन सी संख्या है, तो 1 है। 1 के बाद कौन सी संख्या है, 4 है। इसमें देखिए अगर इस क्वेश्चन में पूछता आपको जो है 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, 3 के विपरीत आप लोग कहते 3 के विपरीत, 3 का विपरीत कितना है दोस्तों, 3 के विपरीत जो है 1 है, ठीक ना। 1 का विपरीत पूछेगा तो 3 है। 2 का विपरीत अगर पूछेगा तो 4 है। 4 का विपरीत अगर पूछेगा तो कितना है दोस्तों, 2 है। चलिए आप लोग समझ गए। अब सर आप भी जो 5 के विपरीत बताए हैं, है कहाँ, संख्या गायब है, 5 के विपरीत नहीं है, कहाँ है सर, कहीं 5 का विपरीत 5 तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल गलत। आप जो ये सोच रहे होंगे बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। 5 का विपरीत 5 नहीं होगा दोस्तों। चलिए कैसे नहीं होगा देखिए, तो 5 का विपरीत होगा क्या, इसमें से कौन 1 से 6 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो गायब है, 1 से 6 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो गायब है, ऐसा संख्या सर ऐसा 6 हमको नहीं दिख रहा है, इसमें जो है हमको 6 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही। तो 6 नहीं दिख रहा है तो 5 का विपरीत होगा क्या, 5 का विपरीत का जो संख्या होगा वो 6 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। नहीं समझे हैं एक बार और देखिए, आप लोग एक बार में नहीं समझते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए दूसरा बार देखिए आप लोग। रूपबा तोहार जैसे भोर के किरनिया, समाइल बा दुनिया। चलिए देखिए यहाँ पे जो है लो इसको मिटाइए देते हैं, आप लोग भी समझ जाइएगा पासा जो है कैसे बनाया जाता है पैसा। देखिए षष्ठभुज ले लीजिए, षष्ठभुज ले लीजिए, षष्ठभुज ले लिए हैं, चलिए ले लिए। इसके बीच में y बना दीजिए ना, y बना दीजिए इसके बीच में y बना दीजिए दोस्तों। अच्छा मेरा पास अगर नहीं होता होगा आप लोगों से अच्छा तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जैसे हो रहा है हम बना देते हैं, हमको तो समझाना है दोस्तों कैसे भी करके। चलिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मान लीजिए 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है मान लीजिए कितना दे दे, यहाँ पे जो है 4 दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है मैं 2 3 4 5 6 के विपरीत बताए, के विपरीत संख्या बताइए, विपरीत संख्या बताइए। चलिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 को पासा दे दिया है, इसमें कह रहा है संख्या के विपरीत मतलब जो है 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत संख्या बताइए। बहुत ही आसान। देखिए वीडियो में, लेकिन जो व्यक्ति लाइक कर दिए होंगे ना वो दोबारा लाइक नहीं कीजिएगा, अगर दोबारा लाइक करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है ना, दोबारा में लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक। चलिए अब जो है सबकी नजर में ये प्यार था, तू रास्ते का दीवार था, मेरी वफा को जानेगी तू, मैंने तेरे नफरत को दिल से लगा लिया, जा सजना तुमको भुला दिया। चलिए ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, तो 4 जो है दोनों में है तो ले लीजिए 4। 4 के बाद कौन सा संख्या है, 2। 2 के बाद कौन सा संख्या है, 5। इसमें भी 4 ले लीजिए, 4 के बराबर 4। 4 के बाद कौन सा संख्या है, 6। तो 4 के बाद यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 6 के बाद कौन सी संख्या है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। चलिए
अब पूछेगा 2 का विपरीत कितना होगा, तो 2 का विपरीत यहाँ पर हो गया, 2 का विपरीत जो है 6 हो गया। 6 का विपरीत कितना हो गया, 6 का विपरीत 2 हो गया। चलिए 5 का विपरीत कितना हो गया, 5 का विपरीत कितना है 1, 5 का विपरीत 1 हो गया। 1 का विपरीत कितना है दोस्तों, 1 का विपरीत जो है वो कितना है 5 है। अब 4 4 जब दूगो है कॉमन है तो आप लोग बताइए इसमें से कौन संख्या गायब है। तो इसमें से जो संख्या गायब है, बिल्कुल सही बोले, इसमें 3 दिख रहा है। 1 से शतक में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3 दोस्तों। तो इसमें जो है 4 के विपरीत जो है, 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो तो गया संख्या, बस खत्म। यही तो हमको जानना था, यही हमको जानना था। ठीक है, जब एगो कॉमन संख्या रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना। चलिए अब जो है इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आप सबको जो है पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, और लाइक के लिए बगैर नहीं भागिएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब जो है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन देगा, देखते रहिए। अच्छा एक चीज और समझिए पहले, मान लीजिए चलिए पासा है, इसके बीच में जो है y दे देते हैं। आप लोग बनाना सीखे कि नहीं सीखे हो, आप लोग जो है बनाना सीख जाइए। चलिए इसके बीच में जो है y डाल दिए। चलिए ये जरूरी नहीं है कि ये 2 गो रहेगा, इसमें 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें 2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ पे गौर करिएगा। उसमें भी अगर एगो संख्या कॉमन है तो एगो करके बनाइएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या समझाते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर जो है मान लीजिए 5 है। ठीक, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है मान लीजिए 3 है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। सर एगो संख्या कॉमन रहता था तो आप बता दिए, अगर जो कहीं 2 गो संख्या कॉमन दे देगा तो फिर क्या करेंगे। देखिए जब एगो संख्या कॉमन है तब तो अच्छा है, और 2 गो संख्या कॉमन है तो बहुत अच्छा है। जब 2 गो संख्या कॉमन रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा। चलिए 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 गो संख्या कॉमन है ना, 2 गो ना, तो क्या क्या कॉमन है संख्या। देखिए 4 2 दोनों में है, 4 2 दोनों में है, बस हो गया। क्या बच गया 3। तो 5 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों 3। 5 के जो विपरीत है बच गया, वो 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 का विपरीत 3 है। अगर इसी में 3 का विपरीत पूछेगा तो 3 का विपरीत कितना है दोस्तों 5 है। बस हो गया खटाक, इसका आंसर तो हो गया। अब क्या चाहिए। सर आप जो पासा पढ़ाए ना हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है इसको हम मिटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मान लीजिए दे देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग पासा जो है ना बनाइएगा ना, ऑल टू ऑल्ट क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा पासा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन दिया आपको पासा से आप लोग तो रगड़ दीजिएगा पासा। समझिए जय जय है आप लोगों का पासा। चलिए अब क्या करेगा, बच्चा को फंसाने के लिए क्या करेगा पता है। बच्चा को फंसाने के लिए क्या करेगा, इसमें कलर डाल देगा। क्या करेगा, इसमें मान लीजिए लाल है, इसमें क्या है लाल, इसमें मान लीजिए पीला है, क्या है दोस्तों पीला, इसमें जो है मान लीजिए नीला है, क्या है दोस्तों इसमें जो है नीला है। ठीक, एक और पासा ले लेते हैं हम लोग, एक और पासा ले लेते हैं। चलिए एक और पासा ले लिए, इसमें मान लीजिए काला है दोस्तों, क्या है काला, इसमें है लाल, क्या है इसमें लाल, इसमें है पीला, इसमें जो है पीला है। ठीक, में काला के विपरीत
काला के विपरीत कौन सी संख्या होगा? कौन सी संख्या होगा? कौन सी संख्या होगा? चलिए आप लोग बनाइए क्वेश्चन, बनाइए, आप लोग बनाइए फटाक से, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, बनाइए। चलिए बना लिए ना आप लोग क्वेश्चन? चलिए, हम बताए थे कि एगो कॉमन है तो बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब एक अगर संख्या एक कॉमन है तो अच्छा है, दो कॉमन है तब तो बहुत अच्छा है। दो कॉमन है इसमें, देखिए जब दो कॉमन है इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए ना, पीला लाल दोनों में है, पीला लाल जो है दोनों में, मतलब क्या है इसमें, पीला है लाल है, पीला नहीं है इसमें, क्या पीला और लाल। चलिए पीला लाल दोनों में है, तो नीला क्या पूछा है, काला का, तो काला का तो हो गया, क्या हो गया, नीला हो गया, काला का नीला हो गया, नीला क्या हो गया, काला हो गया। जब दोनों क्या करना है, दोनों कॉमन ले लेना है, जो बच जाएगा ना उसका हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ में आया होगा, पासा बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग जो है पासा किसी भी एग्जाम को, किसी भी रेलवे का एग्जाम हो, प्रतिभा खोज का एग्जाम हो, या किसी का भी जिसमें जो है रीजनिंग पूछा जाता है, सब में जो है आप लोग क्या कीजिएगा, 4 दीजिएगा, पासा को तो बस 4 दीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, कौन सी चैप्टर ले, मैथ पढ़ाऊं या कोई और रीजनिंग का सब्जेक्ट लेकर के आऊं। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप समझ रहे हैं ना, शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए, ठीक ना। आप लोग जो है आप बनाइएगा। आज जो है क्वेश्चन भी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को जो है क्या कीजिए, रेलवे का बुक ले लीजिए, उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा पासा का सब बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए धन्यवाद।